सर आप 80s के एंड पे आए हैं सहाफत में। हाँ। तो एक लंबा करियर है आपका सहाफत में। हाँ। आजकल ये बड़ा मसला चल रहा है कि असल सहाफी कौन है। हाँ। तो आपकी नजर में सहाफत की या सहाफी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इस 1973 के आइन के अंदर तो सहाफी की डेफिनेशन ये की गई ना कि जिसका वाहिद जरिया इनकम जो है वो सहाफत है, वो सहाफी कहलाएगा। लेकिन जैसे ही डायनामिक्स चेंज हुए हैं, डिजिटल मीडिया आने के बाद हर वो शख्स सहाफी है जिसके हाथ में मोबाइल है, और हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। सबसे बड़ा वाकया उस वक्त ही सहाफत के लोगों को समझ जाना चाहिए था, वो 9/11 का था। 9/11 की जो वाहिद वीडियो मीडिया पे दस्तयाब है, जो अब भी चलाई जाती है, ये इसी तरह जो तस्वीर हैं उसकी, ठीक है, वो उस मीडिया में से उठाई गई या अलग बनाई गई, वो किसी भी मीडिया हाउस के सहाफी ने, फोटोग्राफर ने नहीं बनाई। सही, वो लोगों ने बनाई, जनरल पब्लिक से वो चीजें फैली। अभी पिछले दिनों बाबा सहाफत जो हैं इस वक्त हयात हैं, नोम चॉम्स्की साहब, मैं उनका एक लेक्चर ऑनलाइन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब जर्नलिस्ट जो है ना वो एडिटर है, सारी दुनिया आपकी रिपोर्टर है। सही, मटेरियल आ रहा है, शाया करने के लिए आपको उसको सिर्फ एडिटोरियल जजमेंट देखनी। नंबर 1 वो फेक ना हो, ठीक है, और नंबर 2 मतलब कि वो डिस्टॉर्टेड ना हो, यानी जोड़ के ना बनाया गया हो, और ना सब एडिटर की जरूरत है आपको, ना रिपोर्टर की जरूरत है। आप सारी दुनिया रिपोर्टिंग करती फिर रही है। अच्छा, आज से 5 साल या 10 साल तक हमारा पहले तक यही ख्याल था कि बाकी सारा कुछ गायब हो जाएगा, रिपोर्टर बाकी बचेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जो है उसने जो है मेरा ख्याल है रिपोर्टर भी उड़ा दिया है और सब एडिटर भी उड़ा दिया। अब सिर्फ एडिटर का ओहदा बाकी रह गया जर्नलिज्म के अंदर। तो जो एडिटर है उसको हम जर्नलिस्ट कहेंगे। तो सर ये जो जर्नलिस्टों में बाइसनेस आ गई है, अब ये जो पार्टी बन जाते हैं हम लोग, तो ये इससे हमारी सहाफत को कितना नुकसान हुआ है? सहाफत को जो नुकसान होना था वो हो चुका है। पार्टी हम बनते हैं। देखिए, बात ये है कि पहले मीडिया था, एक अदारा खड़ा होता था, पाकिस्तान में अब भी है। वो अदारा जो था उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते थे, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, सर्कुलेशन, रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग, ठीक है। उन डिपार्टमेंट के लोग काम करते थे एक सिस्टम के तहत, उनको उसके एवजाने सैलरीज मिलती थी, ठीक। अब और वो पूरा अदारा शाम को एक प्रोडक्ट देता था, अखबार देता था, या रात 9 बजे का बुलेटिन देता था, ठीक है सर। बहुत सारे अदारों में अब भी हो रहा है, लेकिन दुनिया में नहीं हो रहा, ठीक है। हम दुनिया से कम 15-20 साल पीछे। अच्छा, अब क्या हुआ, यूट्यूब आ गई। यूट्यूब के ऊपर एक बच्चे ने हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा है, उस मोबाइल का कैमरा सेट किया है और वो निकल गया। वो सबका जो है वो स्ट्रीट के ऊपर स्ट्रीट शो करता फिर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, वीलॉग कर रहा है या मुख्तलिफ वीडियोस बना रहा है और वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे डालता है, उसके व्यूज आते हैं, उस व्यूज का उसे इज़ाना मिल जाता है। बिल्कुल, ठीक है। इस वक्त बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है वो रेल फैनिंग के ऊपर व्लॉग करते हैं। रेल आ रही है और रेल दिखाते हैं, फिर उसकी तफसीलात बताते हैं, लो जी व्लॉग खत्म हो गया। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी नीचेस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी नीच के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर शायद माजी के अंदर काम करने का सोचा भी नहीं जा सकता। और वो काम कर रहे हैं, उन काम का उन्हें उनकी सलाहियत के मुताबिक इवजाना मिल रहा है, तो अदारा तो फारिग हो गया ना, ठीक है ना। या तो कोई साजिश करें, अब यूट्यूब और इस तरह के सिस्टम इनको ब्लॉक कर दें कोई और, लेकिन उसकी जगह कोई और सिस्टम आ जाएगा। लेकिन सर ये वाले अदारे बरकरार नहीं रहेंगे अगले 2030 तक इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि कोई रेगुलेटरी का कोई इदारा या कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए? अब देखिए, सोसाइटी में एक तरफ तो बहुत फायदा भी हो रहा है, लोगों को नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान भी हो रहा है कि आप किसी को भी पकड़ के उसकी किरदार कुशी कर देते हैं बिना किसी एविडेंस के, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है।
तो वो बंदा बेचारा सफाइयाँ देता रहता है और उसकी कुछ सुनता भी नहीं। मैं ना देखिए इस पे फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूज़ मीडिया जो है वो ओवरऑल मीडिया का कितना हिस्सा है, ठीक है ना। न्यूज़ के चैनल जो है ना तमाम मिलके वो 7 या 8% से ज्यादा नाजरीन नहीं देखते। 30% स्पोर्ट्स देखता है जी, इतना 35% एंटरटेनमेंट देखते हैं, कोई कार्टून देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं। न्यूज़ के हिस्से में 8% व्यूज आते हैं, सही। तो बाकी 92% अगर आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है कि उनको आप एक इंटरप्टेड और स्कैंड और टेम्ड और कंट्रोल किस्म का कंटेंट दें, जो कि इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन दूसरी बात पे आगे आ जाए, दुनिया ने इसको कंट्रोल किया है। झूठी खबर देने का 50,000 यूरो जुर्माना है अगर कोई फर्द अपनी ट्वीट में, पोस्ट में खबर देता है झूठी, तो 50,000 रुपए जुर्माना है। जर्मनी ने अभी पिछले दिनों कानून पास किया, बर्तानिया के अंदर इससे भी ज्यादा है, ठीक है, वहां पे तो पूरा दायरा बिक जाता है। अब सर ये देखे ना, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी जो इधर ट्रांसमिशन चलती हैं, हाँ, वो बर्तानिया में या कहीं और हम चलाते हैं तो वो या तो चलती नहीं या सेंसर होके चलती हैं। बिल्कुल चलती नहीं चला पाते हम, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का, और हमने रूस से 1250 बच्चा ट्रेन करवाया है, ठीक है। अब रूस के अंदर जर्नलिज्म क्या होना है, ठीक है ना, वहां पे तो जर्नलिज्म का तस्वर ही नहीं है। स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, उनका स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, और मीडिया को सिर्फ दूसरे दुश्मन ममालिक के बारे में खबर देने की इजाजत है जी, नंबर 1। और अपने लीडर को उन्होंने हीरो बना बिल्कुल इसी लाइंस के ऊपर ट्रेनिंग हुई है हमारे बच्चों की, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के गुरु माने जाते हैं जी, ठीक है। 1250 हमने ट्रेन करवाए से रशिया से, और 1250 हमने टर्की से अर्दवान साहब की ग्रुप से ट्रेन करवाए थे। तो यूं ये 2500 लोग जो हैं ये वापस आए, और इन 2500 के 2500 लोग अपनी जगह के ऊपर एक सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर बन गए, उन्होंने अपने सेटअप खड़े कर जी, ठीक है। और उन्होंने जनाब अब वो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुकमुका करते हैं, जैसे आजकल जो है वो मतलब बजट से पहले आप देखिएगा मुख्तलिफ लॉबीज उनकी खिदमात आयड करेंगी, बिल्कुल एकदम आपको पता चलेगा। आज सिगरेट का ट्रेंड ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, हाँ, सिगरेट की खबर भी नहीं चल रही, टॉप ट्रेंड। ये वो वाली पार्टियां होंगी जो एक्टिवेट हुई होंगी, अब समझ रहे हैं ना। सही। मसला ये है कि ये डायनामिक्स बदल गए हैं, ये सहाफत के नए पहलू सामने आए हैं, ये आग हमने खुद अपने घर को लगाई।